बरसाने की लठमार होली देश ही नहीं अपितु विदेशों में भी बहुत प्रसिद्ध है। दूर दूर से लाखों की संख्या में भक्तगण होली पर बरसाने गांव की लठमार होली देखने आते हैं। यदि आपने भी अभी तक बरसाने की लठमार होली का आनंद नहीं लिया है तो एक बार अवश्य वहां होकर आए। किंतु सोचने वाली बात यह है कि आखिर इसकी शुरुआत कहां से हुई और यह क्यों मनाई जाती है। इसी के साथ इसे खेलने की क्या परंपरा है और कौन कौन इसे खेल सकता है। इसकी शुरुआत भगवान श्री कृष्ण के नटखटपन से शुरू हुई थी। ये तो हम सभी जानते हैं कि मथुरा के कारावास में जन्म लेने के बाद श्री कृष्ण को उनके पिता वासुदेव नंदगांव में नंद बाबा के घर छोड़ आए थे। उसके बाद नंद बाबा और माता यशोदा के घर ही उनका पालन पोषण हो रहा था। जब कान्हा थोड़े बड़े हो गए तब उनकी भेंट बरसाने की राधा रानी से हुई। कान्हा वैसे भी आसपास के गांवों में अपने नटखटपन और शरारतों के लिए प्रसिद्ध थे। उनके द्वारा गोपियों को छेड़ना, उनका माखन चुरा लेना और फिर अपनी माता यशोदा से डांट खाना रोजाना की बात थी। सभी गोपियों में उन्हें सबसे अधिक प्रिय बरसाने की राधा थी। होली से कुछ दिन पहले वे अपने मित्रों के साथ राधा और बरसाने की गोपियों से होली खेलने जाते हैं। उनके पास बहुत सारा गुलाल होता है। कान्हा को उनके मित्रों के साथ आता देखकर राधा रानी गोपियों संग मिलकर लठ उठा लेती हैं। जैसे ही कान्हा और उनके मित्र उनके पास रंग डालने आते हैं वैसे ही गोपियों से उन्हें लठ पड़ते हैं। कान्हा लठों के वार से बचते हुए गोपियों पर रंग उड़ाते हैं। इसके बाद हर होली पर कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिलता है। बस इसी घटना के बाद नंदगांव के पुरुषों और बरसाने की महिलाओं के द्वारा लठमार होली खेलने की परंपरा चल पड़ी। वैसे तो जिस दिन लठमार होली खेली जाती है उस समय बरसाने की गलियों में पैर रखने तक की जगह नहीं होती, क्योंकि लाखों की संख्या में भक्तगण व सैलानी बरसाने पहुंच जाते हैं। पूरे दिन लठमार होली की ही धूम रहती है। जहां देखो चारों ओर से केवल और केवल रंग गुलाल ही उड़ते हुए दिखाई देते हैं, किंतु लठमार होली हर कोई नहीं खेल सकता है। इसमें नंदगांव के पुरुष भाग लेते हैं जिन्हें हुरियारे कहा जाता है, तो दूसरी ओर बरसाने की महिलाएं भाग लेती हैं जिन्हें हुरियारने कहा जाता है। बरसाने की हुरियारने नंदगांव के हुरियारों पर लठ से वार करती हैं, जबकि वे स्वयं को लठ के वार से बचाते हुए उन पर रंग डालने का प्रयास करते हैं। लठमार होली 2 दिनों तक खेली जाती है। पहले दिन बरसाने गांव में और फिर अगले दिन नंदगांव में। वैसे तो बरसाने की लठमार होली ही विश्व प्रसिद्ध है। होली से 8 दिन पहले होलाष्टक लग जाते हैं। इसमें पहले दिन बरसाने के ही राधा रानी मंदिर में लड्डू होली खेली जाती है और उसके अगले दिन लठमार होली। फिर तीसरे दिन नंदगांव में लठमार होली खेली जाती है। वैसे तो सुबह के समय से ही बरसाने में भक्तगण आने शुरू हो जाते हैं और लठमार होली की धूम शुरू हो जाती है। राधा रानी के मंदिर में और बाहर रंग उड़ रहे होते हैं, लेकिन लठमार होली की शुरुआत शाम के समय होती है। उस समय आप बरसाने की महिलाओं को अपने हाथ में मोटे मोटे बांस के लठ लिए हुए देख सकते हैं, जिनसे वे नंदगांव के पुरुषों पर वार करती हुई नजर आती हैं, तो वही नंदगांव के हुरियारे स्वयं को ढाल से बचाते हुए दिखाई देते हैं। बरसाने के राधा रानी मंदिर के पास ही रंगीली गलियों में इस लठमार होली को खेला जाता है। ये गलियां इतनी संकरी होती हैं कि इसमें हजारों की संख्या में भक्तगण एक ओर से दूसरी ओर जा रहे होते हैं और चारों ओर से रंग ही रंग उड़ रहे होते हैं। भक्तों की 2 पंक्तियां विपरीत दिशा में चल रही होती हैं, जो पूरी खचाखच भरी होती हैं। इन गलियों में रंग उड़ना और होली खेलना तो सुबह से ही शुरू हो जाता है, लेकिन लठमार होली शाम के समय शुरू होती है। इसमें एक दिन पहले बरसाने की हुरियारने नंदगांव जाती हैं और वहां के गोस्वामी समाज को गुलाल भेंट किया जाता है और होली खेलने का निमंत्रण दिया जाता है। इसे फाग आमंत्रण कहा जाता है। इसके बाद उस गुलाल को गोस्वामी समाज में वितरित कर दिया जाता है और आमंत्रण को स्वीकार कर लिया जाता है। इसके बाद सभी हुरियारने बरसाने गांव में वापस आ जाती हैं और वहां के श्रीजी मंदिर में इसकी सूचना देती हैं। फिर शाम के समय नंदगांव के हुरियारे भी बरसना के लोगों को नंदगांव में होली खेलने का निमंत्रण देते हैं और इसे भी स्वीकार कर लिया जाता है। इसके अगले दिन नंदगांव के हुरियारे अपने हाथों में रंग व ढाल लिए बरसाने गांव पहुंच जाते हैं। उन्हें गोपियों के लठ से बचते हुए और उन पर रंग लगाते हुए बरसाने के श्रीजी मंदिर के ऊपर ध्वजा लगाना होता है। बरसाने की हुरियारने लठ लिए उन्हें रोकने का प्रयास करती हैं। कोई हुरियारनी रंग में रंग जाती है तो कोई हुरियारे को लठ से जोर की मार पड़ती है।
इस प्रकार पूरे बरसाने में यही चलता है और जगह जगह लठ चलाए जाने और उसके ढाल पर पड़ने की आवाज आती रहती है। फिर कुछ इसी प्रकार की होली अगले दिन नंदगांव में खेली जाती है, जिसमें नंदगांव की महिलाएं और बरसाने के पुरुष भाग लेते हैं। जिन्होंने बरसाने की लठमार होली देखी है उन्हें तो अच्छे से पता होगा, लेकिन जिन्होंने इसे नहीं देखा है वे जान ले कि इसे देखने का आनंद ही अलग है। जिस दिन बरसाने में लठमार होली खेली जानी होती है उस दिन की छटा देखते ही बनती है। रंगीली गलियों में तो मुख्य उत्सव का आयोजन होता है, लेकिन उस दिन आपको बरसाने की कोई भी गली ऐसी नहीं दिखेगी या एक भी घर ऐसा नहीं दिखेगा जहां से रंग ना उड़ रहा हो। उस दिन आपको बरसाने में ऐसा महसूस ही नहीं होगा कि कौन यहाँ का है और कौन बाहर का। बरसाने के हर घर की छतें लोगों से भरी रहती हैं, जहां पर चढ़कर आप नीचे का नजारा देख सकते हैं। नीचे गलियों में तो भक्तों की भीड़, ढोल नगाड़ों की आवाज, चारों ओर उड़ते विभिन्न रंग, हर ओर रंगा हुआ खुश चेहरा, झूमते नाचते लोग, बस यही देखने को मिलेगा।